तेलंगाना का है। हैदराबाद के कांचा गचिबोवली के जंगल में आधी रात रेड्डी की बुलडोजर फोर्स पहुंच जाती है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद दर्दनाक है। ये मोर की आवाज है जो रो रहे हैं। इनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। यही हाल यहां पर रहने वाले हिरणों का है। जंगल में रहने वाले लंगूर भी अब बेघर हो गए हैं, क्योंकि यहां पर रेवंत रेड्डी के बुलडोजर आ चुके हैं। 1, 2, 3, 4 गिनिए कितने बुलडोजर हैं। रात के अंधेरे में बुलडोजर को कांचा गचिबोवली में पहुंचाया गया। जब दिन हुआ तो बुलडोजरों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। 30 बुलडोजर एक साथ पेड़ों की कटाई कर रहे थे, जंगल झाड़ियों को साफ कर रहे थे, जमीन को समतल कर रहे थे। बुलडोजर जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जानवरों के चीखने की आवाज उतनी ही तेजी से आ रही थी। जैसे ही रात में बुलडोजर आया, जंगल में रहने वाले हिरण सब बाहर निकल कर आ गए। इनको नहीं पता कहां जाना है, क्या करना है। जिसको ये घर कहते थे उसको अब बुलडोजर रौंद रहा है। हिरणों का ये झुंड डरा हुआ है। इनके घर उजाड़ दिए गए हैं। करीब 2 दिनों तक सरकार का बुलडोजर इस जंगल में चला। बुलडोजर के रास्ते में जो भी आया उसे बुलडोजर ने धराशायी कर दिया। चाहे लैंड यूनिवर्सिटी की हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, पर उस पे जंगल है तो जंगल नहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि मासूम जानवर वहाँ है। और हमारी लड़ाई किसी भी नेता राजनेता से नहीं है। हमें हमारी जमीन दे दी जाए, और अगर नहीं दी गई तो जैसे उन्होंने हमसे बिना मांगे ले लिया है, हम भी ले लेंगे। तेलंगाना सरकार ने 2 दिनों में 30 बुलडोजर से कांचा गचिबोवली वन क्षेत्र के एक हिस्से को समतल कर दिया। खुदाई कर वहां पाइप बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि बुलडोजर से इतने पेड़ काटे गए हैं कि उन्हें रात के अंधेरे में डंपर से भरकर बाहर भेजा गया। यह वीडियो रात 2 बजे का बताया जा रहा है, जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस के मेन गेट से ये ट्रक बाहर जा रहे थे। ये बुलडोजर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सटे कांचा गचिबोवली वन क्षेत्र में चल रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा बुलडोजर के साथ सरकारी अधिकारियों ने रात के अंधेरे में कांचा गचिबोवली वन क्षेत्र के एक हिस्से पर धावा बोल दिया। बुलडोजर एक लाइन से जंगल के एक हिस्से को साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कांचा गचिबोवली वन क्षेत्र के इस हिस्से को समतल करने के लिए अधिकारियों को सरकार ने एक टाइम लिमिट सेट करके भेजा था।